राधे राधे दोस्तों, कन्या पूजन में भूल कर भी ये 5 काम अगर हो गए तो ये घोर पाप बन जाते हैं और पूरा घर बर्बादी की ओर चला जाता है, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं। कन्या पूजन सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि मां दुर्गा के साक्षात रूप की आराधना है। कन्याएं ही मां का रूप मानी जाती हैं। उनके चरणों की धूल भी घर की दरिद्रता को मिटा देती है और उनके आशीर्वाद से ही सुख, समृद्धि और लक्ष्मी स्थायी होती है। लेकिन अगर पूजन में थोड़ी सी भी लापरवाही या गलत आदत आ गई तो माता की कृपा रूठ जाती है और तब वही पूजा फल देने की जगह घर के लिए संकट का कारण बन सकती है। आगे सुनिए, क्योंकि इन 5 पापों से बचकर ही कन्या पूजन का सच्चा फल मिलता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जिससे कन्या पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना प्रेम जरूर जताइए। कन्या पूजन में जो सबसे बड़ा और पहला पाप लोग अनजाने में कर बैठते हैं वह है कन्या का अपमान करना। जी हाँ, माता रानी के रूप में जिन कन्याओं को हम अपने घर बुलाते हैं, अगर उनके साथ तनिक भी असम्मान, अभद्रता या लापरवाही हो जाए तो यह मां दुर्गा के क्रोध को आमंत्रित करने के समान है। 1. कन्या माता का स्वरूप क्यों मानी जाती है? हमारे शास्त्रों में कन्या को देवी का साक्षात रूप माना गया है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि कुमारी पूजन करने से मां दुर्गा तुष्ट होती है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, जिस घर में कन्या का सत्कार होता है वहां मां दुर्गा स्वयं वास करती है। कन्या के चरण धोना, उन्हें आदर देना और ससम्मान भोजन कराना, ये सब केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है। लेकिन अफसोस, कई लोग इस पवित्र कर्म को औपचारिकता समझकर करते हैं। वे सिर्फ रीति निभाने के लिए कन्या बुला लेते हैं और इस बीच मन में अहंकार या लापरवाही रहती है। यही पहला और सबसे घातक पाप है। 2. अपमान के रूप। कन्या का अपमान कई रूपों में हो सकता है। 1. भोजन में लापरवाही। कन्या को भोजन कराते समय अगर साफ सफाई न हो, थाली गंदी हो या भोजन अधूरा दिया जाए तो यह सीधा सीधा अपमान है। 2. असम्मानजनक व्यवहार। कभी कभी लोग हड़बड़ी में कन्या को ठीक से बैठाते भी नहीं, उन्हें झिड़क देते हैं या जल्दी जल्दी पूजा कर आगे बढ़ जाते हैं। 3. मन से नकारात्मक सोच। अगर मन में यह भाव हो कि बस ये काम निपटा लें या इतनी कन्याओं को क्यों बुलाना पड़ेगा, तो ये भी माता का अपमान है। 4. झूठा या अशुद्ध भोजन देना। कन्या को कभी भी बासी, झूठा या आधा अधूरा भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करना सीधा पाप है। 3. शास्त्रों का संकेत मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्री और कन्या का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। अब सोचिए, जहां कन्या का अपमान हो वहां क्या देवता टिकेंगे? प्रेमानंद जी महाराज की वाणी यहाँ बहुत गूंजती है। कन्या का तिरस्कार करने वाला, चाहे वह कितना ही धनवान क्यों ना हो, उसके घर में कभी स्थायी सुख शांति नहीं रह सकती। 4. जीवन में इसके परिणाम। अगर कन्या का अपमान हो जाता है तो उसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं। घर में क्लेश बढ़ जाता है, धन आते आते रुक जाता है और आर्ण सिर पर चढ़ने लगता है। बच्चों की शिक्षा और करियर में बाधाएं आती हैं। पति पत्नी या परिवार में कलह बनी रहती है और सबसे बड़ा असर, घर से मां लक्ष्मी की कृपा चली जाती है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ये पाप अनजाने में किया और फिर कहते हैं कि पूजा का फल नहीं मिला। कारण यही है, कन्या का सम्मान नहीं हुआ। 5. समाधान और सावधानी। अब प्रश्न है, इस पाप से कैसे बचें? 1. शुद्ध भाव। सबसे पहले मन से यह भाव रखिए कि यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि मां दुर्गा का स्वरूप है। 2. स्वच्छता। कन्या पूजन से पहले घर, पूजा स्थल और भोजन पूरी तरह पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। 3. आदरपूर्ण व्यवहार। कन्या को घर बुलाने से लेकर विदा करने तक उन्हें मां की तरह सम्मान दीजिए। मीठे शब्द बोलिए, उन्हें हंसाइए। 4. पूर्ण भोजन। थाली में संपूर्ण भोजन, प्रसाद और मिठाई अवश्य हो। अधूरा भोजन कभी न परोसें। 5. विदा में सम्मान। कन्या को विदा करते समय चरण स्पर्श करें, उपहार दें और धन्यवाद करें। 6. गुप्त लाभ। लेकिन असली राज ये है,
अगर आप कन्या का सच्चे भाव से पूजन करते हैं तो वह बालिका भले ही कुछ न बोले, लेकिन उसकी आत्मा से निकला आशीर्वाद आपके पूरे घर का भाग्य बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कन्या का मौन आशीर्वाद भी करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। तो मित्रों, यह था पहला पाप, कन्या का अपमान करना। अब जरा सोचिए, अगर इतना बड़ा पाप सिर्फ एक गलती से हो सकता है तो बाकी 4 पाप कितने भयंकर होंगे। आगे सुनिए, क्योंकि दूसरा पाप ऐसा है जिसे आज के समय में लगभग हर कोई कर रहा है और शायद आप भी अनजाने में कर रहे हों। अब आइए बात करते हैं दूसरे पाप की, और यह पाप है अशुद्ध मन और अशुद्ध वातावरण में कन्या पूजन करना। 1. मन और वातावरण की शुद्धि क्यों जरूरी है? प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, भगवान भक्ति से पहले शुद्ध चाहते हैं, शुद्ध नहीं तो भक्ति अधूरी है। इसीलिए कन्या पूजन करते समय अगर घर का वातावरण या मन की स्थिति अशुद्ध है तो पूजन फलदायी नहीं होता, बल्कि पाप का कारण बनता है। सोचिए, अगर घर में गाली गलौज, क्रोध, झगड़ा, आलस्य या नकारात्मक सोच फैली हुई हो और उसी माहौल में कन्या को बैठाकर पूजा कर दी जाए तो क्या माता प्रसन्न होंगी? बिल्कुल नहीं। 2. अशुद्ध के रूप। अशुद्ध 2 स्तर पर होती है। 1. शारीरिक अशुद्धि, घर की गंदगी, बिना स्नान किए पूजन करना, गंदे कपड़े पहनना, अशुद्ध बर्तन में भोजन परोसना। 2. मानसिक अशुद्धि, मन में क्रोध, लालच, अहंकार या दिखावे की भावना रखना। कन्या पूजन में ये दोनों ही अशुद्धियां घोर पाप मानी गई हैं। 3. शास्त्रों का आधार स्कंद पुराण में उल्लेख है, शुद्ध रहित यज्ञ, दान और पूजन व्यर्थ है। यानी पूजा से पहले वातावरण और मन की शुद्धि अनिवार्य है। प्रेमानंद जी महाराज भी बार बार कहते हैं, पूजा करने वाला अगर भीतर से शांत और निर्मल नहीं है तो उसकी भक्ति का असर केवल बाहर के आडंबर तक 4। अशुद्ध वातावरण के परिणाम अब जानिए। अशुद्ध मन और घर के कारण कन्या पूजन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? पूजा का कोई फल नहीं मिलता। घर में अनचाही बीमारियां और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे क्लेश और गरीबी बढ़ती है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा दूर हो जाती है। याद रखिए, कन्या पूजन एक दिव्य आह्वान है। अगर दिव्य वातावरण नहीं होगा तो आह्वान अधूरा ही रह जाएगा। 5वां समाधान और सावधानी तो अब प्रश्न है, इस पाप से कैसे बचा जाए? 1. सफाई और स्नान। कन्या पूजन से पहले घर को अच्छी तरह साफ करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें और स्वयं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. सकारात्मक माहौल, घर में झगड़ा, क्रोध या शोर न हो। मंत्र, भजन और शांत वातावरण बनाएं। 3. मन की शुद्धि। पूजा से पहले मन को शांत करें। प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे दोष क्षमा करें और मुझे शुद्ध भाव दीजिए। 4. भोजन की शुद्धि। कन्या के लिए जो भोजन बनाए वह ताज़ा, सात्विक और पूर्ण श्रद्धा से होना चाहिए। अब आइए तीसरे पाप की ओर बढ़ते हैं, और यह तीसरा पाप है दिखावे और स्वार्थ के लिए कन्या पूजन करना। 1. दिखावे का रोग। आजकल समाज में कई लोग कन्या पूजन को धर्म से अधिक दिखावे का माध्यम बना चुके हैं। वे सिर्फ इसलिए कन्याएं बुलाते हैं ताकि लोग देखें कि वाह कितनी बड़ी पूजा हुई, या इतनी कन्याएं भोजन के लिए आईं। लेकिन याद रखिए, माँ दुर्गा को आपके संख्या या खर्च से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ को चाहिए तो सिर्फ श्रद्धा और सच्चा भाव। 2. स्वार्थ के कारण किया गया पूजन। कुछ लोग कन्या पूजन सिर्फ इस सोच से करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए या धंधा चमक जाए। लेकिन अगर पूजन में सिर्फ स्वार्थ हो और श्रद्धा न हो तो वह सौदा बन जाता है, और सौदेबाजी में माँ की कृपा कभी स्थायी नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ भक्त की भक्ति चाहती है, सौदेबाजी नहीं। 3. शास्त्रों का संकेत। देवी भागवत में कहा गया है, भक्ति बिना किया गया पूजन केवल आडंबर है। यानी अगर भीतर सच्चाई और समर्पण न हो तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। 4. परिणाम। अगर कन्या पूजन केवल दिखावे के लिए किया जाए तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। पूजा का फल नहीं मिलता, घर में झूठा सम्मान आता है, लेकिन भीतर से दरिद्रता बनी रहती है। माता रानी की कृपा अस्थायी होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और सबसे बड़ा नुकसान, मन कठोर हो जाता है। व्यक्ति धर्म को भी प्रदर्शन समझने लगता है। 5. समाधान। इस पाप से बचने का उपाय बहुत सरल है। 1.
कन्या पूजन करते समय मन में यह भाव रखें कि मैं माँ के चरणों में सेवा अर्पित कर रहा हूँ। तो चाहे एक कन्या बुलाए या 9, मुख्य बात है सच्ची श्रद्धा। 3, पूजन के बाद स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैंने माँ को प्रसन्न करने के लिए किया या लोगों को दिखाने के लिए। अब आइए जानते हैं चौथा और बेहद खतरनाक पाप। यह है कन्या को अधूरा भोजन कराना या अशुद्ध भोजन परोसना। 1, भोजन का महत्व। हमारे शास्त्रों में भोजन को अन्न देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, अन्नम ब्रह्मेति, अर्थात भोजन स्वयं ब्रह्म है। अब सोचिए, जब हम कन्या को भोजन कराते हैं तो ये कोई साधारण अन्नदान नहीं होता, ये सीधा माँ दुर्गा को प्रसाद अर्पित करने के समान है। ऐसे में अगर भोजन अधूरा, अशुद्ध या बासी है तो यह सबसे बड़ा अपमान है। 2, अधूरे भोजन का दोष। कई बार लोग हड़बड़ी में कन्या को सिर्फ कुछ मीठा या थोड़ा सा प्रसाद देकर विदा कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में थाली पूर्ण होनी चाहिए। पूरी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, हलवा या मिठाई और जल, यदि इनमें से कुछ भी अधूरा है तो यह पाप माना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ को अधूरा अर्पण कभी स्वीकार नहीं, भक्त को चाहिए कि वह पूरा समर्पण करे। इसीलिए कन्या पूजन में अधूरा भोजन देना सबसे बड़ा दोष है। 3, अशुद्ध भोजन का दोष। अधूरे से भी बड़ा दोष है अशुद्ध भोजन परोसना। बासी या रात का बचा हुआ खाना, झूठे हाथों से बनाया भोजन, गंदे बर्तनों में परोसा हुआ प्रसाद या फिर जल्दबाजी में बना बिना भाव का भोजन, ये सभी सीधे सीधे पाप की श्रेणी में आते हैं। शास्त्र कहते हैं, अशुद्ध अन्न रोग और क्लेश लाता है। 4, भोजन और आशीर्वाद का संबंध। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कन्या भोजन करती है और संतुष्ट होकर मुस्कुराती है तो पूरे घर में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। यह मुस्कान ही माता रानी की कृपा है। लेकिन अगर कन्या अधूरे या अशुद्ध भोजन के कारण असंतुष्ट हो जाए तो वही मुस्कान खो जाती है और इसके साथ ही आशीर्वाद भी खो जाता है। 5, परिणाम। अगर कन्या पूजन में भोजन अधूरा या अशुद्ध हुआ तो इसके दुष्परिणाम बहुत गहरे हैं। 1, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। 2, आय बढ़ती है लेकिन संचय नहीं होता, धन आते ही खर्च हो जाता है। 3, परिवार में बार बार बीमारियां लगती हैं। 4, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। 5, और सबसे बड़ा नुकसान, मां लक्ष्मी का वास घर से उड़ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भोजन ही भोग है, भोग से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर भोग में दोष है तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। अच्छा, समाधान। अब प्रश्न है, इस पाप से कैसे बचा जाए। 1, पूरी थाली परोसे, कन्या को हमेशा संपूर्ण भोजन कराए, कम से कम 5 या 7 प्रकार का भोजन अवश्य हो। 2, ताजा और सात्विक भोजन, भोजन उसी दिन का ताजा और पूरी श्रद्धा से बना हो, उसमें लहसुन प्याज का उपयोग न करें। 3, स्वच्छ बर्तन, थाली और बर्तन चमकते हुए स्वच्छ हो। 4, प्रेम से परोसना, भोजन केवल परोसना नहीं बल्कि प्रेम से अर्पण करना चाहिए। मुस्कान के साथ कन्या को खिलाए। 5, संतुष्टि का ध्यान, कन्या के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता दिखे, यही असली पूजन है। अब तक हमने 4 बड़े पापों को विस्तार से समझा। 1, कन्या का अपमान करना। 2, अशुद्ध मन और वातावरण में पूजन करना। 3, दिखावे और स्वार्थ के लिए पूजन करना। 4, अधूरा या अशुद्ध भोजन कराना। और अब समय है 5वें और अंतिम पाप का, जो कन्या पूजन के समय लोग अक्सर विदा के क्षण में कर बैठते हैं। 1, 5वां पाप, कन्या को खाली हाथ विदा करना। हाँ मित्रों, यह सबसे बड़ा पाप है, कन्या को प्रसन्न किए बिना खाली हाथ विदा करना। कन्या पूजन का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हम कन्या को सम्मान पूर्वक भोजन कराकर, प्रसन्न कर और कुछ दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। अगर कन्या को बिना उपहार, बिना आशीर्वाद और बिना मुस्कान के विदा कर दिया जाए तो यह मां दुर्गा का सीधा अपमान है। तो शास्त्रीय प्रमाण देवी भागवत पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, कन्या पूजन के अंत में दान और दक्षिणा आवश्यक है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। यह दान कोई बड़ी राशि या महंगा उपहार नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कन्या पूजन तभी सिद्ध होता है जब कन्या मुस्कुराती हुई घर से जाए। 3, खाली हाथ विदाई के दोष। अगर कन्या को खाली हाथ विदा कर दिया जाए
तो इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। 1. घर में असंतोष और क्लेश बढ़ता है। 2. धन आने के बाद भी टिकता नहीं है। 3. घर के छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ सकते हैं। 4. और सबसे बड़ा दोष, माँ लक्ष्मी की कृपा लौट जाती है। 4. समाधान और सावधानी। इस पाप से बचने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखनी चाहिए। 1. दक्षिणा और उपहार। कन्या को भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा दें। यह पैसा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है या मिठाई भी हो सकती है। 2. प्रसन्न विदाई। कन्या को हंसते खेलते विदा करें, उसे आशीर्वाद दें और उसके आशीर्वाद को ग्रहण करें। 3. भावना का महत्व। दक्षिणा का मूल्य नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। माँ दुर्गा भाव से प्रसन्न होती हैं। 4. चरण स्पर्श। विदा करते समय कन्या के चरण स्पर्श कर माँ मानकर सम्मान दीजिए। 5वां है गुप्त लाभ, लेकिन असली राज ये है, अगर आप कन्या को प्रसन्न कर विदा करते हैं तो उसका आशीर्वाद घर की दरिद्रता को काट देता है और यह आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं कन्या की संतुष्टि ही माँ दुर्गा की प्रसन्नता है। 6. निष्कर्ष। 5 पापों से बचें तो मित्रों, हमने आज जाना कन्या पूजन में 5 घोर पाप जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। 1. कन्या का अपमान। 2. अशुद्ध मन और वातावरण। 3. दिखावा और स्वार्थ। 4. अधूरा या अशुद्ध भोजन। 5. खाली हाथ विदाई। अगर इन 5 पापों से आप बच जाते हैं और सच्चे भाव से कन्या पूजन करते हैं तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में वास करती है। अब आपसे मेरी विनती है, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप तक निरंतर पहुँचती रहे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके एक एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि और अधिक दिव्य ज्ञान आपके समक्ष लाए। और हाँ, वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैंने आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रहस्य रखा है। अगर आपके घर में कभी भी कबूतर आते हैं तो मेरी यह बात ध्यान से सुन लो, 99% लोग नहीं जानते यह रहस्य। उस वीडियो को अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके जीवन और घर के भविष्य को बदल सकता है। राधे राधे।